आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एलसीए तेजस के बारे में। एलसीए तेजस को लेकर एक इंटरेस्टिंग फोटोग्राफ निकल कर सामने आई है, जहां पर आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज दिखाई देगी। अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर इसी फोटोग्राफ को देख सकते हैं, और अगर आप इस फोटोग्राफ को ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको इसके ऊपर एडवांस सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर पॉड दिखाई देगा। जी हाँ, एलसीए तेजस एडवांस सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर पॉड के साथ में उड़ रहा है। ये फोटोग्राफ जो अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये अक्षय डैनियल की फोटोग्राफ है, और अगर आप इंस्टाग्राम पर हैं तो आप इनको फॉलो कर सकते हैं। देखिए, इस फोटोग्राफ की सिग्निफिकेंस को समझने के लिए आपको एडवांस सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर पॉड को समझना पड़ेगा, और आपको ये भी समझना पड़ेगा कि एलसीए तेजस के ऊपर किस तरीके के एफर्ट्स इस समय चल रहे हैं। इमेजिन कीजिए कि एक एलसीए तेजस एनिमी एयर स्पेस में अंदर जाता है, तो नेचुरली उसको इंटरसेप्ट करने के लिए सर्फेस टू एयर मिसाइल सिस्टम और कॉम्बैट एयर पेट्रोल कर रहे एयरक्राफ्ट वहां पर आएंगे। इस एयरक्राफ्ट को इंटरसेप्ट करने के लिए इस सर्फेस टू एयर मिसाइल सिस्टम का रेडार या फिर फाइटर जेट का रेडार इसको स्कैन करेगा और उसके ऊपर से आ रही रिफ्लेक्शन के बेसिस पर इसको डिटेक्ट करेगा। मोमेंट के लिए मान लीजिए कि एलसीए तेजस एयरक्राफ्ट जो एनिमी एयर स्पेस में गया है, वो ये एडवांस सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर पॉड कैरी कर रहा है, और एनिमी एयरक्राफ्ट या सर्फेस टू एयर मिसाइल सिस्टम से जो रेडिएशन आ रही है उसको ये एडवांस सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर पॉड पहले रिसीव करेगा और फिर उसको डिजिटल रेडियो फ्रीक्वेंसी मेमोरी में सेव कर लेगा। इस पॉड के ऊपर मौजूद सिंथेसाइजर इसी सिग्नल को दोबारा क्रिएट करेंगे और फिर ये एनिमी एयरक्राफ्ट और सर्फेस टू एयर मिसाइल सिस्टम की तरफ भेज दिया जाएगा। जब ऐसे कई सारे सिग्नल्स लगातार एनिमी रेडार्स के ऊपर आते रहेंगे तो उनको ऐसा लगेगा कि इलाके में ना ही केवल एक एलसीए तेजस है बल्कि 50 एलसीए तेजस हैं, और ऐसी स्थिति में जो एक्सपीरियंस ऑपरेटर्स होंगे उनको समझ में आ जाएगा कि उनके रेडार्स को जैम किया जा रहा है, लेकिन उनके पास में कोई भी तरीका नहीं होगा ये आइडेंटिफाई करने का कि एक्चुअली कौन सा सिग्नल ओरिजिनल है और कौन सा मिमिक किया जा रहा है। ऐसे में उनको ये नहीं पता चलेगा कि कौन सा एलसीए तेजस एक्चुअल है और कौन सा नहीं। आप सभी को रामानंद सागर वाली रामायण याद होगी, जहां पर कई सारे इंद्रजीत हो जाते थे और लक्ष्मण जी आइडेंटिफाई नहीं कर पाते थे कि एक्चुअली कौन सा इंद्रजीत एक्चुअल है। इनफैक्ट डीआरडीओ की तरफ से एलसीए तेजस के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट बनाया गया है उसको नाम भी मायावी दिया गया है, जो इसको पूरी तरीके से जस्टिफाई करता है। वैसे मैंने यहाँ पर पूरा प्रोसेस ओवर सिंप्लीफाई कर दिया है, लेकिन ये केवल एक टेक्निक है। ऐसी 50 अलग अलग तरीके की जैमिंग टेक्निक्स यूज की जाती हैं, और जब तक एनिमी ये चीज समझ पाता है और अपने रेडार्स को बंद करके रीस्टार्ट करता है, तब तक ये एयरक्राफ्ट अपनी हैमर मिसाइल मारकर अगला बालाकोट करके आ जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर यह भी समझना जरूरी है कि एडवांस सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर पॉड एक यूनिक तरीके का पॉड है जो भारतीय वायुसेना को इस तरीके की क्षमताएं प्रोवाइड करेगा जो इस समय भारतीय वायुसेना के पास में नहीं है। हालांकि भारतीय वायुसेना ऑलरेडी इजरायली ओरिजिन का ELM-8222 ऑपरेट करती है, और इस सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर पॉड को एलसीए तेजस के साथ में ऑलरेडी इंटीग्रेट कर दिया गया है। लेकिन एडवांस सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर पॉड जो इंडिजिनस तरीके से बनाया गया है वो यूनिक है, क्योंकि इसमें गैलियम नाइट्राइड TR मॉड्यूल्स का प्रयोग किया जाता है, और इसी वजह से इस एडवांस सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर पॉड के ऊपर जो एक्टिव फेज्ड अरे सेंसर्स हैं वो अल्ट्रा वाइड बैंड में ऑपरेट करने में सक्षम है। इसके अलावा इसकी पावर रिक्वायरमेंट भी कम है और वेट भी कम है। यही कारण है कि ये पॉड ELM-8222 से बेहतर परफॉर्मेंस दे सकता है। वैसे इस फोटोग्राफ में एलसीए तेजस की टेल नंबर को मास्क किया गया है, यानी कि ये चीज छुपाने की कोशिश की गई है कि कौन से एयरक्राफ्ट के ऊपर ये टेस्टिंग की जा रही है। लेकिन एडीए की ईयरली रिपोर्ट के हिसाब से ये एयरक्राफ्ट LSP-3 है, जिसके ऊपर ऑलरेडी उत्तम एईसा रेडार है, नेक्स्ट जनरेशन रेडार वार्निंग रिसीवर है, इम्प्रूव्ड रेडियो अल्टीमीटर और डिजिटल एल्टीट्यूड कंट्रोल सिस्टम है। ओवरऑल ये एयरक्राफ्ट आपके एलसीए तेजस मार्क 1A का टेस्ट बेड है। लेकिन जब ईयर रिपोर्ट आई थी तो ASPJ के फ्लाइट टेस्टिंग को लेकर डिटेल्स नहीं थी, और वहां पर कहा गया था कि फ्लाइट टेस्ट किए जाने हैं। हालांकि एनुअल रिपोर्ट 1 साल पुरानी थी, लेकिन इस फोटोग्राफ के बाद में ये चीज क्लियर हो गई है कि ASPJ फ्लाइट टेस्टिंग शुरू कर चुका है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।